हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो। इसके पहले हमारे पेट पे 3 वीडियोस आ चुके हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया, बहुत शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इससे ये है क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जिनके लिए वर्क कर रहे हैं, जिन भाइयों के लिए, जिन दोस्तों के लिए वर्क कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें प्यार दे रहे हैं, तो एक हमारा भी मन लगता है कि हाँ ठीक है। तो ये हमारा पेट पे चौथा वीडियो है। इसके पहले आपने देखा हम 3 वीडियो में जीरो से स्ट्रेटजी, कौन कौन से टॉपिक और कैसे कैसे चीजें क्या होनी चाहिए, उस पर सारी बातें हो गई हैं। आज हम केवल 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, सामान्य अंग्रेजी को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे हम इन चीज़ों को करने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने स्टडी टेबल पर क्या रखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें उस पर दी हुई हैं, हमें उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। पहले सिलेबस को ख़त्म करना है मेरे दोस्त, फिर आगे शुरू करना है। हम आते हैं सामान्य हिंदी के ऊपर। हमने सामान्य हिंदी टॉपिक बताया। सामान्य हिंदी से हमारे लिखा हुआ है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, मुहावरे, सामान्य, लेखक रचना। ये 9 टॉपिक्स हैं मेरे दोस्त। 9 टॉपिक्स में 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल रटना है, विलोम, पर्यायवाची, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको रटना है। संधि वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप बहुत से आते हैं, संधि नहीं समझ में आती, कुछ प्रॉब्लम आती है बेसिक, आप यूट्यूब से कोई वीडियो 1.5-2 घंटे के चला के देख ले, जो रटने वाली चीज़ें हैं। जैसे आज आपने कहा कि आज हम 20 विलोम रटते हैं, आज हम 10 पर्यायवाची रटेंगे। कल से फिर जब आप फिर से नए 20 विलोम, फिर 10 नए पर्यायवाची, तो जो आपने आज रटा हुआ है ना, उसको कल रिकॉल कर लें और इस प्रक्रिया पे काम करें तो अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करने वाले हैं कि इन 2 चीज़ों के लिए किन सोर्सेज का और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जैसे मैंने सामान्य हिंदी के टॉपिक्स बताए। अब आपका क्या मतलब आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए, पहली बात देखो यार कि आप YouTube वीडियोस से, मैं क्या ही कहूँ कि आप मतलब इसके लिए आप YouTube वीडियोस देखो। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को लगता है कि मुझे YouTube वीडियोस देखनी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बेशक देख सकते हैं, तो ठीक है। तो बाकी नहीं, फिर अगर आप उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे लूसेंट आती है, आदित्य की आती है। अगर इन टॉपिक्स को इन बुक्स से आप मेरे दोस्त करोगे ना, तो आप देखोगे कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सिंपल इन टॉपिक्स में इन बुक्स में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एकदम रट डालिए, जो रटने वाली चीज़ों को पूरा फोकस होके, और जो संधि है, जो बाकी चीज़ें हैं और जो अशुद्धियाँ वगैरह लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे आप देख लीजिए उस पर ना, जब आप इन चीज़ों को ख़त्म कर लें, बुक से, बाकी सोर्सेज से आप एकदम बेहतरीन ख़त्म कर लें, और यूट्यूब से अगर आपको जहाँ से भी आपका मन हो, तो फिर सिंपल आते हैं PYQs पर। 2021, 2022 और 2023 के जो PYQs हुए हैं पेट के, उनमें देखिए कि जो आपने चीज़ें की हुई हैं हिंदी व्याकरण में, आप PYQs में उतना बेहतर रिजल्ट ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे, नहीं ला पा रहे, तो जहाँ पर जिन पॉइंट पे जो कमियाँ हो रही हैं, उन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी तरह कर लेंगे, और चाहे तो आप और UPSC की PYQs वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमने सोर्सेज की बात कर ली। सोर्सेज में बुक्स, कैसे कैसे आपको सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रेफरेंस करके कि हाँ मैंने संधि खत्म किया, विलोम खत्म किया, पर्यायवाची खत्म किया, तो इन टॉपिक्स पे आप ऐसे करते रहेंगे। सेम मैंने सामान्य अंग्रेजी की बात की है। सिलेबस इसका वही है जो उसमें मेंशन है। 6 से 10 तक क्या करें आप कि जो भी बेसिक ग्रामर होती है वो पूरा तैयार कर लें। बेसिक ग्रामर पे, ओकैब पे थोड़ा सा फोकस कर लें, एनोनिम सेंटोनिम से फोकस कर लें, और जो अपठित गद्यांश भी इसी में इंक्लूड है। तो 5 नंबर का यार आता ही है। अगर आप 5 में से 3 भी सही करोगे, 2 गलत होते हैं, तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, जिसे 2.5 नंबर करीब आपको मिल जाएगा दोस्त। तो आप ये कर लो, इसको ज़्यादा हेडक लेने की जरूरत है। बाकी हिंदी वाला वो 5 नंबर आपके फ्री है। बाकी जो आगे आप पठित गद्यांश है, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपके हाथ में, रटने वाली चीज़ें बिल्कुल ना गलत होने पाए, PYQs वगैरह के आधार पर आप कर लें। तो ये आज हमारा डिस्कशन हुआ कि समान हिंदी और समान अंग्रेजी के ऊपर क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, है ना। कुछ दोस्त बहुत पर्सनल कमेंट करते हैं, उनका हम जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें पूरे फोकस के साथ। सिलेबस को पूरा खत्म करने की कोशिश करें, सिलेबस के बाहर बिल्कुल ना पढ़ें। जो चीज़ें पहले सिलेबस में उसको खत्म कर लें, फिर जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़ें। पता लगा मैंने हिंदी सिलेबस की बात की, आप समास और भाषा वर्णमाला पढ़े डाल रहे हैं, वो सिलेबस में है ही नहीं है, फिर आप बोलोगे भैया यार ये सब तो गड़बड़ काम हो गया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, सिलेबस से बाहर बिल्कुल ना जाए, टू द पॉइंट रहें। एक बुक रखें, एक अगर आपको पर्यायवाची विलोम पढ़ना है तो 5 बुक से ना पढ़ो, उसी बुक से 5 बार उसको पढ़ डालो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें आप बहुत बेहतर करोगे। मार्केट में भटकाओ जाते हैं, इसलिए आप भटको नहीं,
कंटेंट लिमिटेड रखो, सोर्सेस लिमिटेड रखो, मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। उसके बाद फिर जो भी डिस्कशन होगा हम लोग बाद में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।